हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आज देखेंगे हम लोग द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 4। चलिए देखते हैं विस्तार से। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन बोलता है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। कहता है बिहार के अतिरिक्त किस किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये छऊ तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, आपका झारखंड हो जाएगा, कौन सा, झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा आपका छऊ, कौन सा, उड़ीसा हो जाएगा। बिहार, झारखंड और उड़ीसा छऊ हो जाएगा। तो अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक वाले तत्वों का उल्लेख है। किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो भाग 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। तो किस देश से लिया गया है। तो आयरलैंड देश से लिया गया है तो नीति निर्देशक तत्व। और बोलता है कि भाग 4 में है और अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है। तो 36 से 51 अनुच्छेद में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आंसर हो जाएगा आपका भाग 4। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। कहता है 3 नंबर में कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है। तो कौन सी अनुसूची जो है भाषा के उल्लेख करती है। तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा, जो कितने भाषा, 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। चौथी अनुसूची 4 में संबंधित है राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है। अनुसूची 10 का संबंध है दल बदल अधिनियम से संबंधित है, जो 1985 ईस्वी में हुआ था दल बदल। 52वां संविधान संशोधन, कैमा 52वां संविधान संशोधन। और 12वीं अनुसूची बोलता है नगर पालिका से संबंधित है, जो भाग 9 के क में संबंधित है 12वीं अनुसूची। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। कितने वर्ष तक रहे हैं। तो ये रहे हैं आपका 12 वर्ष तक रहे हैं। और प्रथम राष्ट्रपति भारत के जो है राजेंद्र प्रसाद बने हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बिहार से करते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई गांव में हुआ था, जो पड़ता है सिवान जिले में। जीरादेई कहाँ पड़ता है, सिवान जिले में पड़ता है। और राजेंद्र प्रसाद जो है 1957 के चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ ये आंदोलन किए थे। कहता है राजेंद्र प्रसाद ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के तौर पर 3 बार शपथ लिए हैं। कितने बार शपथ लिए हैं। तो 3 बार लिए हैं। और इनका मृत्यु जब हुआ था, ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब मिले थे भारत रत्न। 1962 ईस्वी को भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिले थे। 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो ये हो जाएंगे आपका देविका रानी थी। और कहता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो देविका रानी ही थी। कब भारत रत्न स्टार्ट हुआ था। तो 1969 में हुआ था। और इनको 1969 में ही ये पुरस्कार मिला था। नरगिस दत्त के बारे में जानते हैं कि नरगिस दत्त प्रथम राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाली प्रथम अभिनेत्री आपका नरगिस दत्त थी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर बोलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे। प्रथम गवर्नर कौन थे। तो ये प्रथम गवर्नर हो जाएंगे CD देशमुख हो जाएंगे। ये भारतीय थे। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो B स्मिथ थे। कौन थे, B स्मिथ थे ये प्रथम गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था। और बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आप लोग ही बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहे थे। तो साइन आपका क्या है, साइन ये है आपका रुपये का। और इस कहाँ पढ़ रहे थे। तो ये आपका IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे। और ये अभी विद्यार्थी का नाम था उदय कुमार। कौन था, उदय कुमार नाम था। चलिए
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश आपका स्वीडन हो जाएगा। न्यूजीलैंड आप जानते हैं, न्यूजी का राष्ट्रीय पक्षी आपका कीवी है, जो कि ना उड़ने वाली पक्षी है और सबसे छोटी पक्षी भी कीवी कहलाता है, जो आपका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कीवी। आइए 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो कीवी कहाँ पाई जाती है, अभी ही डिस्कस किया हम लोग, तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी कहाँ, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। ब्राज़ील की मुद्रा आपका क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका रियाल है। ब्राज़ील की मुद्रा जो है रियाल है। रूबल किस देश की मुद्रा है, तो रूबल हो जाएगा आपका रूस की मुद्रा रूबल है। और बियर क्या है, इथोपिया का है। किसका है, इथोपिया का है। इथोपिया का मुद्रा क्या है, इथोपिया का मुद्रा बियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि शहद की मक्खी का विष कैसा है। शहद की मक्खी का विष कैसा है, तो ये आपका कैसा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और ये आपका मधुमक्खी पालन क्या है, तो ये एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। 12 नंबर क्वेश्चन है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है, तो ये उद्यान कृषि से है। और बीटी कल्चर का संबंध है रेशम पालन से, रेशम कीट पालन से। और ये एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। चलिए और देखते हैं, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित रखता है। फिर स्वर्ण रेशा क्रांति जो है ये जूट से संबंधित रखता है। किससे रखता है, जूट से संबंधित रखता है जो जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से हम लोग जानते हैं जूट को। आगे की क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। तो कौन था जो पहला अंग्रेज जहाज था जो भारत आया था, तो ये हो जाएगा रेड ड्रैगन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। सिक्के को जारी करता है जो 1 रुपये का सिक्का होता है, वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और 1 रुपये के सिक्के या 1 रुपये के नोट के पर हस्ताक्षर जो रहता है वित्त मंत्रालय का सचिव कराता है। किसका रहता है, सचिव कराता है ये सिग्नेचर। भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये से ऊपर वाले मुद्राओं की जारी करता है, नोटों की जारी करता है। बोलता है वित्त मंत्रालय की स्थापना अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 280 में पड़ता है वित्त मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1955 ईस्वी में किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है और कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो आपकी सोन हो जाएगी। और सोन नदियां महाकंटक यानी मध्य प्रदेश में निकलती है। महाकंटक से सोन नदियां निकलती है। कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है। और ये बिहार का शोक आपका कोसी नदी कहा जाता है। कौन सा, किसको कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी पर ये एक परियोजना है, ये जो है ये गंडक नदी पर बिहार में एक परियोजना है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो किनको पत्र लिखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर ये राष्ट्रपति के ये आपका ये पत्र लिखते हैं। किनको लिखते हैं, राष्ट्रपति के पत्र लिखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर बोलता है कि निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय का उदय कहाँ होता है, तो ये टोक्यो में होता है। कहाँ,
टोक्यो जापान में होता है, जिसको सूर्योदय उदय का देश भी कहा जाता है। और बिहार, ये भारत में आपको सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश यानी एचपी में होता है, ये भारत में सबसे पहले सूर्योदय का उदय। गंडक, ये आपका न्यूयॉर्क जो है किस नदी पर पड़ता है, तो ये न्यूयॉर्क जो हमेशा पूछता है, ये हडसन नदी के किनारे पर पड़ता है, ये बसा हुआ है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर बोलता है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के रचयिता कौन है। हंस दमयंती के रचयिता कौन है, तो राजा रवि वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा रवि वर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर का है जो गीतांजलि है, कि गीतांजलि के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है रविंद्रनाथ टैगोर, कब हुआ था, 1913 ईस्वी में। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर का ये नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु का रचयिता है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तकें कौन है, तो ये मैला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, पूर्णिया में हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म। 21 नंबर है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश पे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर बोलता है नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्य के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं, यह सही मिलान करिए और विकल्पों में क्या है। तो कर्नाटक में कौन सा है, तो ये आपका कर्नाटक में कैगा हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा, तो आपका कुडनकुलन हो जाएगा तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में आपका ननौरा हो जाएगा, ननौरा हो जाएगा। और गुजरात में आपका काकरा पारा हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए देख लेते हैं हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए राज्यसभा का कथन जो गलत है इसमें देखते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, संस्था है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कहता है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर्ड होता है, ये भी सही है। और कहता है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ है, तो राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं 1952 ईस्वी में हुआ है राज्यसभा का गठन। चौथा में बोलता है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स का संबंध जो है ये आपका गोल्फ से संबंधित है। किससे, गोल्फ से। टी शब्द एक होता है जो हमेशा पूछता है, टी शब्द का संबंध जो है ये गोल्फ खेल से संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता का लक्षण मिले हैं, यह किसके कारण होता है, तो ये होता है जीका वायरस के कारण होता है ये। और भारत में सबसे पहले आपका जीका वायरस कहाँ पता लगा था, तो भारत में सबसे पहले केरल में लगा था। कहाँ लगा था, केरल में सबसे पहले जीका वायरस का पता लगाया था। 26 नंबर क्वेश्चन है रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका जेनेवा हो जाएगा, आपका रेड क्रॉस का मुख्यालय। और रेड क्रॉस का मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। और रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था, तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ था। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, हेनरी ड्यूनांट थे। कौन थे, ड्यूनांट थे। कौन थे, ड्यूनांट थे, हेनरी ड्यूनांट थे।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक है। तो ब्रह्मोस जो है एक है, मुख्य रूप से क्या है, तो ब्रह्मोस क्या हो जाएगा आपका, जहाज विरोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रह्मोस जो है इसका निर्माण किया जा रहा है भारत के DRDO और रूस देश के सहयोग से। किस देश से सहयोग से, रूस देश के सहयोग से ये किया जा रहा है। ये और कहता है DRDO की स्थापना जो हुआ था 1958 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1958 ईस्वी को। और बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच संरक्षित नाम है के लिए। तो पीएच जो है उसका संरक्षित नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन को पावर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और कहता है पीएच के बारे में सर्वप्रथम किसने खोज किया था, तो ये हो जाएगा सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने किया था पीएच मान की खोज सबसे पहले। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है। तो किससे परिभाषित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका त्वरण। बल जो है किसका मात्रक है, तो कार्य का ये सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है, क्षय रोग होता है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षय रोग। और हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस के कारण होता है, पोलियोमेलाइट से होता है, वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स यानी छोटी माता भी होता है वायरस के कारण। हेपेटाइटिस बी है जो यकृत को प्रभावित करता है। किसको, यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, यानी कोला बोल रहा है कोको कोला। कोको कोला में कौन सी औषधि पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कैफीन पाया जाता है। और कॉफ़ी में भी आपका कैफीन पाया जाता है। और चाय में आपका क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है आपका चाय में। 32 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कहता है पर रहित कीड़ा कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर फिश हो जाएगा। उड़ान रहित पक्षी आपका हो जाएगा कीवी, जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और अंग रहित रेंगने वाला क्या होता है, सांप हो जाएगा। और अंग रहित पशु क्या है, तो मछली हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो किसके कैल्शियम की कमी के कारण दुधारू पशुओं में होता है, मिल्क फीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये। खुर्रा रोग होता है, जो ये खुर्रा रोग कवक यानी कवक से होता है, फफूंद से होता है खुर्रा रोग। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 34 नंबर में आपको क्या पूछ रहा है, 34 नंबर बोलता है क्या कि 34 नंबर बोल रहा है एड्रेलिन। एड्रेलिन क्या है, तो ये हो जाएगा आप एड्रेलिन जो होता है आपका, ये हो जाएगा आपका गुस्सा डर। एस्ट्रोजन जो हो जाता है ये क्या हो जाएगा, महिला हार्मोन हो जाता है। एस्ट्रोजन जो हो जाता है ऑप्शन ये डी 3 हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो होता है महिला सेक्स हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन ग्लूकोज है। और फेरामोन्स जो क्या है, तो ये सार्थिक अप्रपित करना गंध ग्रहण शक्ति का माध्यम से होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना ही है। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं 35 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए 35 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेट इंडियन ब्रस्टेड क्या हो जाएगा, ऑस्टियोनिग्रेसियस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इंडियन रॉक परथन क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पार्थोन मूलरस हो जाएगा। एशियाटिक हाथी जो है कहाँ हो जाएगा, एलिफोस इंडिकस हो जाएगा। ये आपका स्लॉथ बियर क्या है, तो मेलुरस उर्सिनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी। एक अवंती की राजधानी जो है ये उज्जैन थी। और उज्जैन किस नदी पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है। किस नदी पर, क्षिप्रा नदी पर है उज्जैन।
अयोध्या जो है सरयू नदी पर अयोध्या है। चलिए 37 नंबर है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? वृद्धि हार्मोन का उत्पादन आपका पिट्यूटरी ग्रंथि करता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, और सबसे छोटी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी है, और मास्टर ग्रंथि भी इन्हें पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि जो होता है गला में पाया जाता है, और ये शरीर के सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि जो है ये अग्नाशय है। कौन सा है? अग्नाशय है, जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो पहला है वो आपका लीवर, यकृत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा आपका ये बड़ा ग्रंथि। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा सबसे पहले भारत 1498 ईस्वी में आया था। और कहाँ आया था? कालीकट आया था। कालीकट आया था, और कालीकट में वास्को डी गामा के स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। किसने? जमोरिन ने किया था कालीकट में भारत ये वास्को डी गामा की ये स्वागत। दूसरी बात कब आया था वास्को डी गामा? दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा भारत। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता था? तो ये हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त के नाम से चाणक्य को जाना जाता था। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका चाणक्य है। और इसका एक अन्य नाम था कौटिल्य था। कौटिल्य था। कौटिल्य था अन्य नाम। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री भी था और गुरु भी था। गुरु कौन था? ये गुरु था जो कि घनानंद को हराने में काफ़ी सहयोग किए थे। और कहता है विशाख दत्त। विशाख दत्त भी जो है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। 40 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो कितना भाग जो है पृथ्वी के सतह पर समुद्र भाग तल से है? तो ये आपका हो जाएगा 29% जो है आपका समुद्र से घिरा हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ढंग से मिलाया गया? तो सबसे जो अच्छा जो है मिलाया गया है तो निस जो है रूपांतरित है। क्या है? निस रूपांतरित है, बाकी कोई नहीं मिलता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है कालाहारी रेगिस्तान। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, और दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिम यानी बोत्सवाना में पड़ता है। कहाँ? कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना में पड़ता है, जो कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका में बोलता है कि दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। कौन है? सहारा है दक्षिणी अमेरिका का। और बुशमैन जो है कालाहारी रेगिस्तान बुशमैन जनजाति पाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें प्रथम किसे स्थापित किया गया था? किस विश्वविद्यालय को सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1856 ईस्वी में कैनिंग के काल में हुआ था। कैनिंग के काल में हुआ था, जो 3 जगह किया गया था। एक बम्बई, दूसरा मद्रास और तीसरा कोलकाता में किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। कब? 1920 ईस्वी में किया गया था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, कहता है योजना किस सूची में वर्णित है? योजना जो है ये आपका समवर्ती सूची में वर्णित है। किस सूची में है? तो योजना आपका समवर्ती सूची में वर्णित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समवर्ती सूची पर कार्य करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करता है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 52 विषयों की सूची है, और संघ सूची में आपका कितना है? 98 है विषयों की। और राज्य सूची में आपका कितना है? राज्य सूची में आपका वर्तमान में कितना है? 59 है। राज्य सूची में 59 है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है गैर संवैधानिक संस्था है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था 1952 ईस्वी को हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? पीएम होता है इसका अध्यक्ष। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 46 नंबर क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है? 46 नंबर में चलिए मिलान करना है। तो केचुआ का संबंध किससे है? तो अपरदकारी है केचुआ। फिर बोलता है अनुक्रमण क्या है? तो
अग्रज जाति है। फिर बोलता है परितंत्र सेवा क्या है, तो परितंत्र सेवा परागण है। और जनसंख्या वृद्धि तो जन्म दर से है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर बोलता है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है धारा प्रवाह वाले, तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समय अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तब सरकार का व्यय क्या हो जाएगा, तो आज हो जाएगा सरकार का व्यय सरकार की आय के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है। नैदानिक सूची सबसे पहले किसने प्रकाशित किया है, तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। इसका मुख्यालय जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क है, और इसका स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। बोलता है विश्व व्यापार संघ की स्थापना जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था, और इसका भी मुख्यालय आपका जेनेवा ही है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का स्रवण कहाँ से होता है। फर्टिलिजन का स्रवण कहाँ से होता है, तो ये हो जाएगा परिपक्व अंड से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन बोलता है सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो सूचना का अधिकार हम लोग जानते हैं आरटीआई को कहते हैं। आरटीआई को सूचना का अधिकार कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है। अनुच्छेद 370 का संबंधित था जम्मू कश्मीर से, और जो कि हट गया है 2019 में, इसको हटा दिया गया है। कब, 2019 ईस्वी में 370 को हटा दिया गया है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं, यानी कौन से हैं दो घटक, तो वंश का नाम और जाति विशेष है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 नंबर बोलता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है, तो इसका क्या नाम है। तो ये जो 2000 उस समय का करंट अफेयर्स है जो भेजा गया था, तो ये आदित्य L1 हो जाएगा। आप बताइएगा इसरो का स्थापना जो हुआ था ये 1969 ईस्वी के हुआ था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय आप लोग का बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन बोलता है मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा गया। तो ये क्या कहा गया है, मानव शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाली को क्या कहा गया है, तो टेंडन कहा गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लिगामेंट जो है जो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है। 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर में बोलता है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता। तो केंद्रक झिल्ली जो है किसमें नहीं होता है, तो ये बताइए आप लोग कि किस में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर में कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो किस में होती है, तो गरीबी और भूखमरी का निवारण से होती है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन 8वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 8वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया हो जाएगा जो जर्मनी पर शासन किया था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। तो कोरम के लिए कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये लोकसभा का अध्यक्ष क्या हो जाएगा, लोकसभा में सीटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, और राज्यसभा में कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। आंसर 1/10
10। 59 नंबर क्वेश्चन है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो पेरिस से किया जाता था। कहाँ से, पेरिस से किया जाता था। पेरिस किस नदी पर है, तो पेरिस जो है सीन नदी पर पड़ता है। पेरिस टेम्स नदी पर आपका टेम्स नदी पर लंदन पड़ता है। और न्यूयॉर्क जो है किस नदी पर, हडसन नदी पर पड़ता है। हडसन नदी पर पड़ता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, H1N1 किसके द्वारा होता है। H1N1 जो है विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। और ये क्या होता है, H1N1 से कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका स्वाइन फ्लू होता है। क्या, स्वाइन फ्लू होता है H1N1 से। और H5N1 से कौन सा रोग होता है, तो इससे बर्ड फ्लू होता है। क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन 61 नंबर है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साप्ताहिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो कौन से शहर में जो प्रति साप्ताहिक समारोह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये जयपुर में मनाया जाता है। और कहता है जंतर मंतर भी जयपुर में ही है। किसने जंतर मंतर बनवाया था, तो सवाई जयसिंह बनाया था। और पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो ये आपको जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। आगे चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि चक्रण क्वांटम संख्या की कितने मान संभव है, तो ये कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 मान संभव है। 63 नंबर बोलता है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। क्लोराइड का सूत्र इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MCl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि किस में sp संकलित कार्बन है, तो ये किस में है, तो C2H2 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 65 नंबर बोलता है हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय ये संलयन पर स्थित है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर जो है ये परमाणु बम। सबसे पहले परमाणु बम जो है उपयोग किया गया था 1945 ईस्वी में किया गया था। कब, 1945 में। किसके द्वारा, USA के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया था, आप लोग कमेंट सेशन में बताइए। जो कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी में किया था। तो आपको पता ही चल गया होगा, तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा जगह पर 6 अगस्त को किया था। 66 नंबर है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो किसका जो है ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन का सदैव 1 होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। 67 नंबर कहता है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन आपका बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। जो कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था, गया में। कहता है कि पहला यानी बांकीपुर का राष्ट्र यानी कि अध्यक्षता किसने किया था। तो बांकीपुर का अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका किसने किए थे बांकीपुर के अध्यक्षता, तो ये आपका हो जाएंगे मधोलकर किए थे। किसने, मधोलकर किए थे, RN मधोलकर। और गया में अध्यक्षता जो किए थे ये चितरंजन दास ने किए थे, गया में 1922 ईस्वी में। फिर बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये बम्बई में हुआ था। कहाँ, बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। और इसका प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, ये आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1971 हुआ था। बेंगलुरु में आपका किस बैंक का है, तो बंधन बैंक का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में हो जाएगा। बम्बई में SBI का मुख्यालय है। किसका है, SBI का मुख्यालय जो है बम्बई में है। और लखनऊ में किसका है, सिडबी का है। किसका, सिडबी का है जो मुख्यालय। सिडबी की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था, 1990 ईस्वी में हुआ था।
चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपका बीडी सावरकर है। और बीडी सावरकर का एक चर्चित जो है, जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो अभिनव भारत, किसका, अभिनव भारत की स्थापना कब कब किए थे, तो 1904 ईस्वी में किए थे। कहाँ किए थे दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा। बॉम्बे में किए थे। कहाँ, बॉम्बे में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो पाइका नृत्य का संबंध आपका हो जाएगा बिहार से है। कहाँ से है, बिहार से पाइका नृत्य का है। घूमर जो है, घूमर का संबंध कहाँ से, राजस्थान से है। कथकली आपका केरल हो जाएगा और भांगड़ा पंजाब हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो प्रथम भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। प्रथम लोकसभा विजेता कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। सुभाष चंद्र बोस का एक चर्चित पुस्तक है द स्ट्रगल इंडिया के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस ही हैं। अबुल कलाम आज़ाद का जो है पुस्तक है अल हिलाल का लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले ये अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और सबसे ज़्यादा दिन तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले ये आपका अबुल कलाम आज़ाद ही थे। राहुल गांधी से पहले ये सबसे युवा अभी तक थे। चलिए लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुआ था 1928 ईस्वी के लाहौर में हुआ था। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने ही दिए थे। और पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 72 नंबर है कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष जो है ये बड़नगर में किया गया था, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। मिशन इंद्रधनुष का संबंधित है ये टीकाकरण से संबंधित, किससे, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष का। 73 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। चलिए 5 जून को आपका ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या, 5 जून को पर्यावरण दिवस। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल बनाने में आपका ग्रेफाइट को किया जाता है, जो कार्बन का अपरूप है। क्या है, कार्बन का अपरूप है। और ये कैसा होता है, तो षष्ठ फलकीय होता है। कैसा होता है, षष्ठ फलकीय होता है कार्बन ग्रेफाइट। सूट को कहा जाता है, ये नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर बोलता है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया। तो बीपीसीएल को दिया गया है, गेल को दिया गया है और एचपीसीएल को भी दिया गया है और हाल को नहीं दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है, तो 12 है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक लोहा उत्पादक राज्य आपका हो जाएगा उड़ीसा, जो कहाँ करता है, राउरकेला में करता है। कहाँ करता है, राउरकेला में करता है। झारखंड जो है आपका झरिया प्रसिद्ध है, झारखंड में जो सबसे ज़्यादा आपका ये कोयला का भंडार है। और छत्तीसगढ़ जो है कोयला का उत्पादन में सबसे अधिक है, छत्तीसगढ़। और बोलता है झारखंड में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है एक यूरेनियम के लिए। क्या, यूरेनियम के लिए। कर्नाटक आप जाना जाता है, सोना भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक उत्पादन करता है कोलार खान से। और कॉफ़ी का भी उत्पादक आपका कर्नाटक ही है। आगे चलते हैं 77 नंबर बोलता है संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसे पास किया हो। तो यानी बोलता है कि एक कानून बन जाता है जो विधेयक पास किया होता है, तो किसके हस्ताक्षर पर, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर जो है कानून बन जाता है। किसमें, अनुच्छेद 111 के तहत आपका ये विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं और कानून बन जाता है। और दोनों सदनों के बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। ये आपका कोई मतभेद होता है तो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं और दोनों सदनों के अध्यक्षता भी करते हैं आपका लोकसभा अध्यक्ष।
78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी के लिए है, ये कहाँ है, केरल में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। फिर बोलता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था और इसका अभी फिलहाल नाम चेंज करके रामगंगा नाम रख दिया गया है। क्या, रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर। 79 नंबर क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं तो क्या मिलान करना है। तो सिंध में जो है कोटजी है, सिंध में आपका थोड़ा सा कोटजी कहाँ है, तो आपका हो जाएगा सिंध में पड़ता है कोटजी, सिंध में पड़ता है कोटजी हो जाएगा आपका सिंध में। पश्चिम पंजाब में क्या हो जाएगा, तब पश्चिम पंजाब में आ जाएगा बालाकोट हो जाएगा आपका। तो दक्षिणी बलूचिस्तान हो जाएगा और सराय खोला, और हरियाणा में आपका राखी गढ़ी हो जाएगा। और सबसे बड़ा स्वर्ण बनाने की कारखाना वर्तमान में राखी गढ़ी हरियाणा में ही खोजा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन है 2000 यानी जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो उस समय की है, तो ये कौन थी, तो भूमिका शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मिथाली राज जो है पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट के कप्तान बनी थी, तो ये मिथाली राज जिसका संबंध है राजस्थान राज्य से रखता है मिथाली राज का। मीराबाई चानू जो है मणिपुर से संबंधित रखता है और भारोत्तोलन से संबंध है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। सामाजिक वानिकी संबंधित है कि खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण रहित के लिए पादप लगाना। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। भारतीयों का मूल अधिकार नहीं है, तो ये क्या नहीं है भारतीयों का मूल अधिकार, बोलता है कानून के समक्ष समानता, ये बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। फिर बोलता है अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध नहीं है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक हो जाएगा, 25 से 28। और भाषण देने की स्वतंत्रता हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 से 24 तक हो जाएगा। क्या, अनुच्छेद 19 से 24 तक हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 84 नंबर, मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है। पित्त का कार्य क्या है, तो मानव शरीर में तो बोलता है कि वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेमेल को चुने। चलिए बेमेल को चुनिए। तो देखते हैं गोरीचन शिखर कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो केरल, यहीं पकड़ा गया, तो केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहीं आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ में मिलता है। नंदा देवी उत्तराखंड में आपका सही है। खारदुंगला दर्रा जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में नहीं, तमिलनाडु में है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं, तो कौन सा होता है, तो ये कवक और जीवाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
87 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, तो कहाँ का अभियान है, तो ये भारत और फ्रांस का हो जाएगा। कहाँ का? भारत और फ्रांस का। धर्म गार्जियन आपका भारत और जापान का हो जाएगा। और कहता है संयुक्त अभ्यास जो है भारत और अमेरिका का हो जाता है। और ये एक और होता है जो ये आपका रूस का हो जाएगा। चलिए 88 नंबर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। पूना में है, क्या है? तो ये पूना में हो जाएगा पर्यावरण अनुसंधान केंद्र हो जाएगा पूना में। ONSG का मुख्यालय जो है पूना में हो जाएगा। और बेंगलोर में किसका है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक है? तो कौन आनुवांशिक है? तो ये हो जाएगा आपका जीन जो है ये आनुवांशिक है, जीन। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, बोलता है सोना में मिलाया जाता है, तो सोना में क्या मिलाया जाता है? तांबा। तो देखते हैं, तो तांबा और सोना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोना शुद्ध कैरेट का होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना कहा जाता है ये आपका सोना। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? 91 नंबर बोलता है कि चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो किस सिद्धांत से चिमनी से धुआं बाहर निकलता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवहन के कारण निकलता है। विकिरण से सूर्य का रोशनी जो है ये आपका धरती पे आता है विकिरण से। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर बोलता है निम्न में से कौन सा संयुक्त फार्मेसी मशीनी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो ये देखिए ग्रेड ए सेवा, तो ये बिल्कुल शामिल नहीं है। संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, ये भी शामिल नहीं है। कहता है पुलिस कर्मी, ये भी शामिल नहीं है। केंद्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड बी, ये शामिल है। तो ये पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है? तो ये बी और सी, तो तीनों शामिल नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? ये बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? यानी उस 18 का करेंट अफेयर्स है, तो कहाँ किया जाएगा? तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया था। कहाँ? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। 94 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 94 नंबर बोलता है, कहता है एक पारितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य? कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा आपका एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं 95 क्या है। तो कहता है भीमताल, भीमताल जो है टेक्टोनिक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अष्टमुडी क्या है? तो अष्टमुडी हो जाएगा आपका अनूप यानी पश्चिम है, तो ये हो जाएगा। गोहन क्या है? तो गोहन हो जाएगा आपका ये भूस्खलन है जो गोहन है। और लोहार क्या है? तो ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 के 3 और 2 के 1, 1 के 3 2 के 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन का आशय क्या होता है? तो ये जिला प्रशासन का आशय जो होता है ये क्या होता है? तो जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका केवल ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किस से है? तो ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित रखता था। और कब हुआ था ईश्वर पुनर्विवाह की गठन? 1856 ईस्वी को हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कैनिंग के काल में हुआ था। किसके? कैनिंग के काल में हुआ था। और इसकी राय विचार पे किसने विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किया था? आत्मरंग पांडुरंग ने किया था। सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। किसने? विलियम बेंटिंग ने किया था। चलिए 98 नंबर है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील आपका पड़ता है ये आपका मणिपुर में पड़ता है। और
सांभर झील राजस्थान में पड़ता है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी यानी हर्षचरित किसने लिखे थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ये बाणभट्ट थे। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। कालिदास किस पुस्तक के लेखक थे? तो कुमार संभवतम के लेखक कौन थे? कालिदास थे। और ये गुप्त काल से संबंधित यानी कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित रखते थे। और ये संस्कृत के सबसे बड़ा विद्वान थे कालिदास। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन यानी राजनीति के क्षेत्र में ये जानकारी देते हैं। अर्थशास्त्र। भवभूति किस पुस्तक के लेखक हैं? ये आप लोग के कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए लास्ट पोस्ट का प्रश्न है, कहता है लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? बहुविध बंध बनाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कार्बन जो है, कार्बन यौगिक, ये कार्बन में आपको सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पाया जाता है। किस में? कार्बन जो है, कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है आपका कार्बन। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।